मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाएं आज नहीं, आज हम आपको मिलवा रहे हैं नीलिमा जी से। महाराज जी की भक्त नीलिमा जी हैं। नीलिमा जी, आप अपना परिचय दें। विनोद भाई नमस्कार। आपकी पत्रिका और चैनल दस्तक मीडिया के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप लोग इस युग में अवतरित हुए हनुमान स्वरूप बाबा नीम करोली की चर्चा अपने मीडिया चैनल के माध्यम से घर घर तक जो पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, अति उत्तम है। भगवान का नाम सबसे बड़ा है। आज के समय में रक्षा करने के लिए बाबा नीम करोली का नाम बहुत सहायक है। हमारा परिचय छोटा सा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में हमारा जन्म हुआ, वहाँ और मेरठ में हमारी शिक्षा हुई। हमने संगीत में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की और रघुनाथ कॉलेज मेरठ में बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी बाबा जी की कृपा से प्राप्त किया। लेखन में, गायन में रुचि बचपन से रही है। बाबा की कृपा सन 94 में हुई, जब उनके भजन और कविताएं हमको मिले। प्रसाद रूप में बाबा ने हमको अपने भजन और कविताएं दी, जिसको हमने 96 और 99 में बाबा जी का भजन का कैसेट बनाया, बाबा भजनावली 1, बाबा भजनावली 2। उसके बाद सन 2012 में बाबा की भजनों की एक संकलन पुस्तिका तेरे गीत मेरी प्रीत का प्रकाशन भी किया। सब भक्तों के लिए वो उपलब्ध कराई। अब लॉकडाउन में कुछ बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि तुझे इतने भजन कविताएं दिए हैं, उस सबको सबके भक्तों के बीच वितरित कर। बस इसी भाव को लेके अपने चैनल पे नीलिमास भजन जय बाबा नीम करोली पर हम रोज एक भजन या कविता डाल रहे हैं। बाबा की कृपा से सब कुछ कार्य संपन्न हो रहा है। आपने परिचय में अपना विवरण बताया। महाराज जी का सानिध्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? विनोद भाई, हमने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहाँ पर माता पिता बाबा के परम भक्त थे। जन्म से ही बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिला। सिद्धि माँ बताती थी, जब हम जाते थे आश्रम उनके पास, जितने लोग दर्शनार्थी बैठे होते सबको बोलती थी, अरे ये नीली माँ छोटी छोटी आती थी, इसकी माँ बरामदे में बैठ के इसको शीशी में दूध पिलाती थी। तो बचपन से ही माँ का आशीर्वाद और बाबा का सानिध्य मिला। हमको अपनी याद में सन 65 से लेके 73 तक बाबा की बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं और बाबा की अच्छे से याद है। बाबा साक्षात हनुमान रूप हैं। महाराज जी के से ढेर सारे संस्मरण हैं आपके पास। आप कोई ऐसा संस्मरण सुनाए जो आपके जेहन में बार बार आता हो। महाराज जी के बहुत सारे संस्मरण मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पल पल में, पग पग पर बाबा की याद और बाबा के दर्शन होते हैं। आपको एक सन 68 का संस्मरण सुनाते हैं। हम लोग, मैं और मेरे पापा कैंची गए हुए थे। 4-5 दिन बाबा के पास रुके, बहुत आनंद लिया। एक दिन महाराज कुटिया में लेटे थे, अपनी बाहर वाली कुटिया जो बाबा के बिरला मंदिर के सामने है। पापा उनके पैरों की सेवा कर रहे थे और हम बाबा के हाथ दबा रहे थे। पापा बातें कर रहे थे, बाबा बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। अचानक बाबा जी उठ के बैठे, पापा से कहते हैं, कैलाश, तेरी ये बेटी मेरे लिए यहाँ आती है, तेरी ये बेटी मेरे लिए यहाँ आती है। सुन के बड़ा अच्छा लगा जब बाबा जी ने ऐसे बोला, लेकिन छोटे थे, मतलब समझ में नहीं आया। सन 73 में जब बाबा ने शरीर शांत किया,
तब जाके बाबा को ढूंढते थे, कहाँ हो उनके दर्शन के लिए। तब समझ में आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा था कि तेरी बेटी मेरे लिए आती है। बाबा का ध्यान, बाबा का गान, बस वही है मेरे जीवन का उद्देश्य। एक संस्मरण ऐसा भी है जहां हनुमान जी आपके कंधों पर विराजमान होकर 7 समुद्र की यात्रा कर गए। हाँ विनोद भाई, हम सन 12 में जब टाउस अमेरिका गए थे, तो बाबा जी की छवि वहाँ से लाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सार्किस्ट जिसने बनाई थी उसने छवि हमको दी और बोला ये श्री माँ को भेंट दीजिएगा। अब कैसे लाए उनको हम, तो एक बड़े से बैग में हमने उनको छवि को रखा। बाबा की हाथ की बनी बहुत सुंदर पेंटिंग थी और हमने उनको अपने कंधे पे टांग लिया। 7 समुद्र पार से कंधे पे टांग के हम उनको लेके पहले लंदन आए, फिर लंदन से हम दिल्ली आए, लेकिन उनको हमने कहीं भी इधर उधर नहीं रखा। पूरे टाइम बाबा मेरे कंधे पे थे और फिर दिल्ली से ले जाके सिद्धि माँ को समर्पित कर दिया। ये संस्मरण मेरे चैनल पे है। महाराज जी की भक्ति आप भजनों के द्वारा कर रही हैं, उनकी गाथाएं भी सुनाती हैं, आप यूट्यूब भी चला रही हैं, तो आपको जो भजन सबसे ज्यादा प्रिय हो, जो आज तक आपने, ऐसा लगता है ना हलवाई तो मिठाई सब बनाता है, लेकिन कोई मिठाई विशेष उसको पसंद होती है, तो आप वो भजन सुनाएं जो आपको बहुत पसंद हो। बाबा जी के भजन सारे ही बहुत सुंदर हैं, उनका प्रसाद है। पर तू जो भजन बाबा ने सन 96 में दिया था, बाबा नीम करोड़े नाम ले लो सुबह शाम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम, ये भजन तो पूरा विश्व प्रसिद्ध हो गया। इस भजन ने 96 में बाबा का कैसेट बनवाया और इस भजन को कैची मंदिर में बहुत गाते थे हम। 13 जून, 14 जून, 15 जून सब लोग बोलते थे नीलिमा बाबा नीम करोड़े नाम भजन सुना दे। बाबा के परम भक्त इंदर चाचा, अभी कुछ दिनों पहले ही उनका शरीर शांत हुआ है, आके बोलते थे नीलिमा भजन सुना, बाबा नीम करोड़े नाम। आपको सुनाती हूँ। इसके 20 पैराग्राफ लिखवाए हैं बाबा ने, आपको हम पहला और आखिरी सुनाते हैं। बाबा नीब करारी का नाम ले लो सुबह शाम, बाबा नीब करारी का नाम ले लो सुबह शाम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम। नीब करारी में बाबा तूने खेल दिखाया, वहीं से बाबा जी तुमने अपने से नाम को पाया। दिया ट्रेन को तूने रुकाए, भक्त जनों को जनाए, तू सर्वशक्तिमान बाबा सर्वशक्तिमान। बाबा जी आज भी हैं। उसमें एक आखिरी पैराग्राफ में ये लाइन आती है, महाप्रयाणक लीला थी हमने जान लिया, तुमने हमसे छिपने का कैसा खेल किया, तुम यही हो वेद्यमान ओ सर्वशक्तिमान, तुम यही हो वेद्यमान ओ सर्वशक्तिमान, तुम रहोगे अपने धाम और यही है तेरा धाम, बाबा रहोगे अपने धाम और यही है तेरा धाम, बाबा नीब करारी का नाम ले लो सुबह शाम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम। आप महाराज जी के भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बाबा जी के भक्तों के लिए एक प्यारा सा संदेश है। बाबा जी ने कहा है लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबको भोजन खिलाओ। इस संदेश का हम सबको अपने जीवन में, अपने आचरण में ढालकर पालन करना चाहिए।
जीवन में सत्य, प्रेम और निष्ठा को अगर हम धारण करते हैं तो बाबा के बहुत प्रिय बन जाते हैं। बाबा सत्य के बहुत करीब हैं। हमको अपने जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए। कितनी भी विकट परिस्थितियां आए, हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। निष्ठा से जो भी हम काम करते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से करें। भगवान का वास सत्य, निष्ठा और प्रेम में है, और सत्य, निष्ठा, प्रेम ही बाबा नीम करौली महाराज हैं। विनोद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे इष्ट देव बाबा नीम करौली महाराज की चर्चा करने के लिए एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलमा जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातें बताई। बहुत सारे संस्मरण हैं उनके पास, भजनों की तो एक श्रृंखला है। मैं आपको नीलमा जी से फिर मिलवाऊंगा, उनके अनुभव आपको सुनवाऊंगा। आज आपने दस्तक मीडिया से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो